लेकिन एक रियलिटी है, आजमगढ़ और खासतौर पर रामपुर मुस्लिम बहुल्य इलाका है और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार जीतती रही क्योंकि Y+M फैक्टर यहाँ पर बहुत काम करता है। लेकिन इस बार क्या कुछ हालात बदले से नजर आते हैं? क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी कि बीजेपी जिस तरीके से बार बार वहां पर चोट पर चोट करे जा रही है, चोट पर चोट करे जा रही है, क्या उस चोट से कोई नुकसान पहुंचने वाला है क्या समाजवादी पार्टी को? क्योंकि ये परीक्षा है। देखिए 2024 का चुनाव भी अखिलेश के लिए परीक्षा है। आप एक चुनाव हार चुके हैं और इस बार भी अगर आप हार जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब हो जाएगा। पूजा जी 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2017 का जब चुनाव था उत्तर प्रदेश का, तो वहां पर क्या अनुमान लगाया जा रहा था? किसी ने सपने में सोचा था नहीं कि ऐसा प्रचंड बहुमत भाजपा को मिलेगा, और उसके बाद ये किसी ने सोचा था नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जाएगा, लेकिन वो हुआ। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर हम बात करें रामपुर आजमगढ़ की, तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और यही राजनीति की खूबसूरती है, या विशेष बात राजनीति की यही है कि यहाँ पर आप अंत तक कुछ भी किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर बहुत अनिवार्य है जिक्र करना कि पश्चिम बंगाल का चुनाव, क्योंकि वहां पर कहने को कांग्रेस पार्टी भी थी चुनावी मैदान में, वामदल भी थे, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में सीधी टक्कर थी टीएमसी की और भाजपा की। वही बात उत्तर प्रदेश के चुनावों में देखने को मिली। कहने को बसपा भी थी, कांग्रेस भी थी, लेकिन सीधी टक्कर सपा की और भाजपा की थी। तो यहां पर अगर आपको लोकतंत्र को और मजबूत देखना चाहते हैं, तो और जनता की आवाज आगे पहुंचे, उनके मुद्दे नेताओं तक पहुंचे, सत्ता पे जो काबिज है, जिनकी सरकार है, उन तक पहुंचे, उनका समस्या का समाधान निकले, तो यहां पर विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। और यहां पर घूम फिर के फिर वही बात आती है कांग्रेस की, कि यहां पर कांग्रेस चुनावी मैदान में खुल के कब आएगी, और क्यों नहीं आत्ममंथन करती कांग्रेस पार्टी यहां पर? क्योंकि यहां पर आप अगर बेखबर रहे, आप उसको तो नींद से जगा सकते हैं जो सोया हुआ, लेकिन जो जान के अनजान बना हो उसको आप कैसे जगाएंगे? यहां पर जनता चाहती है, जनता की अपेक्षा है कि वो चाहती है हमारा विपक्ष मजबूत हो। अब तो ये सूरत हाल बन गया, बड़ा दुख हो रहा है मुझे बोलते हुए कि हम इंतजार करें कि आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में नजर आए, मुख्य विपक्ष की भूमिका में। पंजाब में बाजी मार ली, और पंजाब में तो सेल्फ गोल करा था कांग्रेस ने, वहां तो जीती हुई बाजी हारे हैं कांग्रेस। कैप्टन अमरिंदर सिंह इतने सुलझे हुए नेता थे, उन पे पूरा भरोसा जताया जा सकता था, उनको मौका देना चाहिए था। उनको आपने नजरअंदाज कर दिया, साइडलाइन कर दिया, और ताजपोशी कर दी नवजोत सिंह सिद्धू की। तो वो एक बात है, और गुटबाजी के लिए कांग्रेस जानी जाती है। लेकिन बहरहाल अगर हम अपना ध्यान इन चुनावों पे केंद्रित करें, तो घूम फिर के बात ये सामने आती है कि यहां पर विकास, और आप क्योंकि सारे रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करता है, और यहां पर आप MY इक्वेशन की बात करें तो सबसे बड़ी बात ज्ञानवापी मुद्दा जो इस समय गरमाया हुआ है। और यहां पर हर एक बात है, क्योंकि एक बात तो तय है कि ये वही महान मुल्क है हिंदुस्तान, जिसपे हमें नाज है, फक्र है, कि जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक रहा है। बड़े लोगों को तो रिवायत पता नहीं होगी, लेकिन ये बात है, समझना पड़ेगा कि यहां पर प्राथमिकता देनी चाहिए कि आप देश आस्था से नहीं चलेगा, और यहां पर आपको विकास करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी की आस्था, किसी की धार्मिक भावना को चोट ना पहुंचे। ये बात समझनी पड़ेगी कि यहां पर अगर आप वोट लेके आए, वोट कोई भी राजनीतिक सब पे लागू होती है बात ये। और सबसे बड़ी बात है, विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। लाल किले की प्राचीर से देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जब अपना एक सपना साझा करा था, उन्होंने बोला था आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। वहां पर प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। जनता को ऐसी बातें चाहिए। अभी वो कब होगा $1 ट्रिलियन, वो तो वक्त ही तय करेगा, समय बलवान है वक्त। लेकिन यहां पर जनता के कान तरस रहे हैं, विकास की कौन कब बात करेगा? यहां पर आधा से ज्यादा समय आप अपने वोट बैंक को साधने में लग जाता है, रिझाने में लग जाता है, या वोट बैंक अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलती है। तो ये इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। कभी कोई सैन्य के शौर्य का सवाल उठा रहा है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे आपको सबूत चाहिए। तो ये कुछ बातें जो जनहित की होती हैं, वहां पर कम से कम अगर नेता, राजनीतिक दल, जिस आप राजनीतिक दल से आपका नाता हो, वहां पर अगर एक स्वर में स्वर मिलाते दिखाई देते हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसमें आपका खुद का ही फायदा है, नेताओं का, राजनीतिक दलों का, क्योंकि जनता के पास जनता जनार्दन होती है। अभी पहले कोई प्रवक्ता बोल रहे थे जनता जनार्दन होती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जनता ही जनार्दन है, पब्लिक सब समझती है। 21वीं सदी की आवाम है, 21वीं सदी की आवाम है, वो सब भली भांति समझती है कि कौन राजनीतिक दल क्या बात करता है और कौन सियासी रोटियां सेक रहा है। तो यहां पर अब कम से कम सीख लेनी चाहिए। कोरोना काल के बाद जब लाशों के अंबार लग गए थे, कब्रिस्तान और शमशान घाटों में लंबी कतारें थी,
प्राण वायु ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मच गया था, वहां पर भी राजनीति थमने का नाम नहीं लिया। प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए पलायन करने के लिए। सुजाता जी जवाब